नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी का मुख्य संदेश है कि दूसरों की हंसी उड़ाने वालों को भगवान किस प्रकार दंडित करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह बेहद अमीर था और उसके पास खूब सारी जमीन जायदाद और धन संपत्ति थी। साहूकार के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन का एक बड़ा दुख था। वह संतान सुख से वंचित था। संतान की प्राप्ति के लिए साहूकार ने 4 विवाह किए, लेकिन दुर्भाग्यवश चारों पत्नियों में से किसी को भी संतान नहीं हुई। यह बात साहूकार को भीतर से बहुत व्यथित करती थी। वह दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता था। हालांकि साहूकार स्वभाव से बहुत दयालु और उदार था। नगर में कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति उसकी मदद के बिना नहीं लौटता था। यदि किसी को धन या सामग्री की आवश्यकता होती तो साहूकार सहर्ष उनकी मदद करता था। उसकी उदारता और नेकदिली के कारण नगर के लोग भी उसे बेहद सम्मान देते थे। लेकिन साहूकार के जीवन का यह दुख नगरवासियों को भी परेशान करता था। वे सोचते थे, इतना अच्छा इंसान है, सबकी मदद करता है, लेकिन भगवान ने इसे संतान सुख क्यों नहीं दिया? यह हमारे लिए भी दुख की बात है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन नगर के एक व्यक्ति ने साहूकार के पास आकर कहा, पास ही थोड़ी दूर एक महान साधु महाराज रहते हैं, आप उनके पास जाएं। मैंने सुना है कि जो भी उनके पास अपनी समस्या लेकर जाता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हो सकता है आपके दुख का समाधान उनके पास हो। यह सुनकर साहूकार के मन में आशा की किरण जाग उठी। अगले ही दिन वह साधु महाराज के पास जाने के लिए निकल पड़ा। लंबी यात्रा के बाद वह साधु महाराज के आश्रम पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। साधु महाराज सिद्ध महात्मा थे। वे उसके दुख को भांप गए। साधु महाराज ने पूछा, बेटा, तुम्हें क्या परेशानी है? किस कारण तुम मेरे पास आए हो? साहूकार ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। धन संपत्ति सब कुछ है, लेकिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे कोई संतान नहीं है। मैंने इसी कारण 4 विवाह किए, लेकिन मेरी किसी भी पत्नी को संतान सुख नहीं मिला। यही दुख लेकर मैं आपके पास आया हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। साधु महाराज ने कहा, बेटा, चिंता मत करो, तुम्हारा दुख शीघ्र ही समाप्त होगा। मैं तुम्हें एक विशेष फल देता हूं। इसे 4 टुकड़ों में बांटकर अपनी चारों पत्नियों को दे देना। इससे सभी गर्भवती हो जाएंगी। साहूकार ने साधु महाराज का आशीर्वाद लिया और उस फल को लेकर घर आ गया। उसने साधु महाराज के निर्देशों के अनुसार फल के 4 टुकड़े किए और अपनी चारों पत्नियों को एक एक टुकड़ा दे दिया। साहूकार की 3 बड़ी पत्नियों ने तुरंत वह फल खा लिया, लेकिन उसकी चौथी और सबसे छोटी पत्नी ने सोचा, पहले मैं घर का सारा काम निपटा लूं, फिर इसे खाऊंगी। ऐसा विचार करके वह फल को सुरक्षित रखकर घर के कामों में लग गई। उसी समय एक गिद्ध उड़ता हुआ आया और उस फल को झूठा करके जाता है। जब वह छोटी पत्नी अपने काम खत्म करके आई तो उसने देखा कि फल झूठा है, पर वह उसे खा जाती है। वह निराश हो गई, लेकिन उसने साहूकार से इस बारे में कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद साहूकार की चारों पत्नियां गर्भवती हो गईं। यह खबर सुनकर साहूकार अत्यंत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि कितने वर्षों बाद उसके घर में खुशियां आने वाली हैं। समय बीतने पर चारों पत्नियों ने एक एक बेटे को जन्म दिया। पहली, दूसरी और तीसरी पत्नियों ने अत्यंत सुंदर और स्वस्थ पुत्रों को जन्म दिया। लेकिन जब सबसे छोटी पत्नी का पुत्र हुआ तो सभी चौंक गए। उसका पुत्र इंसान जैसा था, लेकिन उसका आकार एक गिद्ध की तरह था। यह देखकर साहूकार को बड़ा धक्का लगा। वह घबराकर तुरंत साधु महाराज के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मेरी 3 पत्नियों ने बहुत सुंदर सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है, लेकिन मेरी चौथी पत्नी का पुत्र इंसान और गिद्ध के मिले जुले रूप का है। यह क्या हुआ? कृपया मेरी सहायता करें। साहूकार की बात सुनकर साधु महाराज कुछ क्षण के लिए आश्चर्यचकित रह गए। फिर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग किया और पूरी सच्चाई जान ली। उन्होंने साहूकार से कहा, तुम्हारे घर में गिद्ध जैसा पुत्र जन्म लेने का कारण यह है कि तुम्हारी छोटी पत्नी ने गिद्ध का झूठा फल खा लिया था। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन चिंता मत करो,
तुम्हारा यह बेटा बुद्धिमत्ता में अद्वितीय होगा और आगे चलकर वह बहुत ही सुंदर और गुणवान बनेगा। साहूकार ने साधु महाराज की बातों पर विश्वास करते हुए सोचा, जो भी हो, यह मेरा ही बेटा है। कम से कम मेरे 3 अन्य बेटे तो पूरी तरह स्वस्थ और सुंदर हैं। इस विचार से उसने संतोष कर लिया और घर लौट आया। घर लौटने के बाद साहूकार ने चारों पुत्रों का नामकरण करवाया। समय बीतने के साथ चारों बच्चे बड़े होने लगे, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, साहूकार की चारों पत्नियों के बीच झगड़े शुरू हो गए। साहूकार की सबसे छोटी पत्नी स्वभाव से सरल और सीधी थी, लेकिन उसकी 3 बड़ी पत्नियां घमंड से भरी हुई थीं। वे छोटी पत्नी को उचित सम्मान नहीं देती थीं और अक्सर उसे अपमानित करती थीं। यह बात केवल पत्नियों तक ही सीमित नहीं रही। बड़ी पत्नियां अपने बच्चों को भी छोटी पत्नी के बेटे के प्रति घृणा करना सिखाने लगीं। वह गिद्ध जैसा दिखता है, तुम उससे दूर रहो, ऐसा कहकर वे अपने बच्चों को छोटी पत्नी के बेटे के साथ खेलने से मना कर देती थीं। धीरे धीरे उनके बच्चों ने भी गिद्ध जैसे दिखने वाले भाई से घृणा करना शुरू कर दिया। यह सब देखकर साहूकार बेहद चिंतित हो गया। वह सोचने लगा, मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन यह आपसी कलह मेरे घर की शांति को नष्ट कर रही है। एक दिन उसने फैसला किया कि अपनी चारों पत्नियों के लिए अलग अलग घर बनवाएगा ताकि झगड़े खत्म हो जाएं। उसने अपने विचार को तुरंत कार्यान्वित किया। साहूकार ने अपनी चारों पत्नियों के लिए सुंदर और अलग अलग मकान बनवाए ताकि वे अपनी अपनी जगह पर शांति से रह सकें। साहूकार की चारों पत्नियां अलग अलग मकानों में रहने लगीं। तीनों बड़े बेटे आपस में मिलजुल कर खेलते थे, लेकिन चौथा बेटा, जिसे लोग गिद्ध जैसा कहते थे, हमेशा अकेला ही खेलता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और उसे गिद्ध भाई कहकर चिढ़ाते थे। किसी ने भी उसे उसके असली नाम से नहीं पुकारा, लेकिन वह बेटा कभी इन बातों से दुखी नहीं होता। वह सोचता, भगवान ने मुझे ऐसा रूप दिया है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। अगर लोग मुझे गिद्ध कहकर बुलाते हैं तो यह उनकी सोच है, मेरी नहीं। समय बीतता गया और साहूकार के चारों बेटे जवान हो गए। एक दिन साहूकार ने सोचा, मेरे बेटे अब बड़े हो गए हैं, उनका विवाह भी जल्द होगा, क्यों ना इन्हें अपनी काबिलियत साबित करने का मौका दिया जाए। साहूकार ने अपने 3 बड़े बेटों को बुलाकर कहा, बेटा, अब तुम बड़े हो चुके हो, मैं चाहता हूं कि तुम शहर जाओ और धन कमाकर दिखाओ। इससे पता चलेगा कि तुम कितने समझदार और सक्षम हो। तीनों बेटों ने पिता की बात मान ली। साहूकार ने बड़े प्रेम से उन्हें विदा किया, लेकिन जब यह बात सबसे छोटे बेटे, जिसे लोग गिद्ध कहते थे, को पता चली तो वह भी साहूकार के पास आया और बोला, पिताजी, मैं भी शहर जाना चाहता हूं, मुझे भी धन कमाने का अवसर दीजिए। साहूकार ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा शरीर बहुत छोटा है, अगर तुम शहर जाओगे तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम वहां कामयाब नहीं हो पाओगे। लेकिन छोटे बेटे ने जिद पकड़ ली। उसने कहा, पिताजी, मेरा कद छोटा है तो क्या हुआ, मैं भी मेहनत करके धन कमाकर दिखाऊंगा, मुझे एक मौका तो दीजिए। अपने बेटे की जिद के आगे साहूकार झुक गया। उसने उसे शहर जाने की अनुमति दे दी। छोटे बेटे ने पिता का आशीर्वाद लिया और शहर के लिए निकल पड़ा। उससे पहले तीनों बड़े भाई घर से निकल चुके थे। छोटा बेटा अकेला ही अपने सफर पर चल दिया। कुछ ही दूर जाने पर उसने देखा कि उसके तीनों भाई रास्ते में चल रहे हैं। वह तेजी से उनके पास पहुंचा और उनके साथ हो लिया। रास्ते में चलते चलते तीनों भाइयों को तेज प्यास लग गई। उन्होंने सोचा, कहीं से पानी मिल जाए तो कितना अच्छा हो। तभी उनकी नजर एक नारियल के ऊंचे पेड़ पर पड़ी। उन्होंने एक दूसरे से कहा, यह पेड़ बहुत ऊंचा है, हम तो इस पर चढ़ नहीं सकते। अगर हमारा गिद्ध भाई होता तो वह नारियल तोड़कर हमें पानी पिला देता। इतने में पीछे से आवाज आई, भाइयों, चिंता मत करो, मैं यहीं हूं। तीनों भाइयों ने मुड़कर देखा तो उनका गिद्ध जैसा भाई उनके पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने आगे बढ़कर कहा, मैं नारियल तोड़कर अभी तुम्हें पानी पिलाता हूं। यह सुनकर तीनों भाई हैरान रह गए और अपने छोटे भाई की ओर देखने लगे। गिद्ध को देखकर तीनों भाई बहुत खुश होने का नाटक करते हैं और कहते हैं, भाई, हमें बहुत तेज प्यास लगी है, क्या तुम पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ सकते हो? गिद्ध मुस्कुराते हुए कहता है,
अरे भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी तुम्हारे लिए नारियल तोड़कर लाता हूं। इतना कहकर वह तुरंत पेड़ पर चढ़ जाता है और अपने तीनों भाइयों को नारियल तोड़कर देता है। पानी पीने के बाद तीनों भाई वहीं आराम से लेट जाते हैं और धीरे धीरे आपस में चुपचाप बातें करने लगते हैं। उनमें से एक भाई कहता है, हमें गिद्ध को यहीं छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। शहर में अगर लोग इसे हमारे साथ देखेंगे तो सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। हमें किसी को यह नहीं बताना चाहिए कि यह हमारा भाई है। दूसरे भाई ने कहा, हाँ सही कह रहे हो, यह हमारे साथ रहेगा तो लोग हमें भी हंसी का पात्र बनाएंगे। हमें इसे यहीं छोड़कर चुपचाप निकल जाना चाहिए। तीसरा भाई गिद्ध से कहता है, भाई तुम थोड़ी देर आराम कर लो, फिर हम सब साथ चलेंगे। अपने भाइयों की बातों पर भरोसा करते हुए गिद्ध वहीं सो जाता है, लेकिन उसके तीनों भाई उसे सोता हुआ छोड़कर चुपके से वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद जब गिद्ध की आंख खुलती है तो उसने देखा कि उसके तीनों भाई वहां से जा चुके हैं। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ और वह रोने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभाला और सोचा, अगर मैं इस तरह हार मान गया तो मेरा यहां आना व्यर्थ हो जाएगा। मुझे भी धन कमाकर अपने पिता को दिखाना है। यही सोचकर वह अकेला ही शहर की ओर बढ़ने लगा। इधर तीनों भाई शहर पहुंचते ही बड़ी बड़ी नौकरियां पा लेते हैं, लेकिन बेचारा गिद्ध जब भी किसी नौकरी के लिए जाता, उसका रंग रूप देखकर लोग उसका मजाक उड़ाते और उसे नौकरी देने से इनकार कर देते। बार बार अपमानित होने के कारण वह हताश हो गया और सोचने लगा, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? मेरी इस हालत की वजह से मुझे इतना अपमान झेलना पड़ रहा है। 3-4 दिन तक वह शहर में भटकता रहा। फिर एक दिन उसने एक बड़े सेठ के घर का दरवाजा खटखटाया। गिद्ध ने सेठ से कहा, मुझे अपने काम पर रख लीजिए, मैं किसी भी काम के लिए तैयार हूं। सेठ, जो कि बेहद कंजूस था, ने सोचा, मुफ्त में काम करने वाला मिल रहा है, इसमें तो कोई नुकसान नहीं है। उसने गिद्ध को काम पर रख लिया और कहा, तुम्हारा काम बहुत आसान है, बस मेरे छोटे बेटे की देखभाल करनी है। मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है और उसने इस बच्चे को मेरे भरोसे छोड़ दिया। गिद्ध ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं आपके बेटे की पूरी देखभाल करूंगा। सेठ इस जवाब से बहुत खुश हुआ और गिद्ध को अपने बेटे की जिम्मेदारी सौंप दी। सेठ का बेटा बहुत शरारती था। उसने अब तक किसी भी नौकर को ज्यादा दिन टिकने नहीं दिया था। वह नौकरों को इतना परेशान करता कि वे भाग खड़े होते। उसी तरह उसने गिद्ध को भी बहुत सताया। एक दिन खेल खेल में उसने गिद्ध को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह ऊपर से गिरकर नीचे आ पड़ा। जब सेठ अपने काम से घर लौटा तो गिद्ध ने उसकी शिकायत की, लेकिन सेठ अपने बेटे को डांटने की बजाय गिद्ध पर हंसने लगा और बोला, मेरा बेटा तो बहुत शरारती है, इसने अब तक किसी नौकर को टिकने नहीं दिया, किसी का पैर तोड़ा, किसी का हाथ। अगर तुमसे यह जिम्मेदारी नहीं निभाई जा रही तो तुम भी जा सकते हो। सेठ की बात सुनकर गिद्ध को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, अगर मैं यहां से चला गया तो मुझे कहीं और नौकरी नहीं मिलेगी, मुझे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। 2-3 दिन तक गिद्ध ने सेठ के बेटे की शरारतें सहन की। फिर उसने एक योजना बनाई। उसने देखा कि सेठ ने बहुत सारा धन बेईमानी से जमा कर रखा है। उसने सोचा, इस धन का सही उपयोग होना चाहिए। सेठ के घर पर बहुत सारा धन छिपा था, लेकिन उसे किसी को इसका पता नहीं चलने देना था। एक दिन जब उसका बेटा भूख से परेशान था, गिद्ध ने उसे खाना देने से मना कर दिया। बेटे ने बार बार पूछा, आप मुझे खाना क्यों नहीं दे रहे? इस पर गिद्ध ने शर्त रखी, अगर तुम्हें खाना चाहिए तो मुझे यह बताना होगा कि पिताजी ने धन कहां छिपाया है। भूख से मजबूर होकर बेटे ने सारे स्थान बता दिए। इसके बाद गिद्ध ने चालाकी से उन जगहों पर जाकर सोने चांदी के सिक्के और कीमती हीरे मोती निकाल लिए। सेठ के घर पर एक घोड़ी पाली गई थी, लेकिन सेठ उसकी ठीक से देखभाल नहीं करता था। बेचारी घोड़ी बेहद कमजोर हो गई थी। गिद्ध, जो चालाक और योजनाबद्ध तरीके से काम करता था, सेठ के छुपे धन को आटे में मिला चुका था। उसने सारा आटा घोड़ी के सामने डाल दिया। घोड़ी भूख से बेहाल थी। उसने आटा तो खाया ही, साथ ही उसमें छिपे हीरे और कीमती हार भी निगल लिए। गिद्ध ने सोचा, अब मैं इस धन को सुरक्षित तरीके से यहां से ले जाऊंगा।
सेठ का इतना सारा धन चुराकर मैं अपनी जिंदगी बेहतर बना लूंगा। यह सोचकर वह सेठ के पास गया और कहा, सेठ जी, अब मुझे अपने घर लौटना है। बहुत समय हो गया है, मेरी मां मुझे याद कर रही होगी। सेठ, जो गिद्ध की बातों से प्रभावित था, हंसते हुए बोला, तुम्हारे बिना यहां अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन चलो, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ। बताओ, जाते जाते तुम्हें क्या चाहिए? जो भी चाहो मुझसे मांग लो। गिद्ध ने चालाकी से जवाब दिया, सेठ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी वह घोड़ी दे दीजिए जिसकी आप ठीक से देखभाल नहीं करते। मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगा। यह बेचारी यहां पूरे दिन एक कोने में खड़ी रहती है। सेठ ने मन ही मन सोचा, कितना मूर्ख है यह। अगर कुछ मांगना ही था तो कुछ कीमती मांगता, और यह मांग रहा है एक कमजोर सी घोड़ी। फिर सेठ बोला, अगर तुम्हें घोड़ी चाहिए तो ले जाओ, वैसे भी मैं इसकी देखभाल नहीं करता। गिद्ध को उसकी चालाकी का फल मिल गया। वह घोड़ी को लेकर वहां से निकल पड़ा। उसने सोचा, अब क्यों ना मैं पहले अपने भाइयों को ढूंढ लूं और फिर नगर में जाऊं। गिद्ध अपने भाइयों के पास पहुंचा और कहा, भैया, बहुत दिन हो गए हैं, अब हमें नगर लौट जाना चाहिए। गिद्ध अपनी घोड़ी को लेकर चल देता है। रास्ते में वह सोचता है, क्यों ना मैं पहले अपने भाइयों को ढूंढ लूं और फिर नगर की ओर चलूं। वह अपने भाइयों के पास पहुंचता है और कहता है, भैया, बहुत दिन हो गए हैं, अब हमें नगर लौटना चाहिए। उसके बड़े भाई उसकी बात मान जाते हैं और तीनों भाई गिद्ध के साथ नगर लौटने का फैसला करते हैं। लेकिन रास्ते में चलते हुए वे गिद्ध का मजाक उड़ाने लगते हैं। बड़े भाई ने कहा, अरे, तू इतने दिनों बाद आया तो क्या लाया? सिर्फ ये सुखी हुई घोड़ी? न कोई पैसा कमाया न कुछ और। तेरा यहां आना ही बेकार था। गिद्ध उनके तानों का जवाब नहीं देता और चुपचाप अपने रास्ते पर चलता रहता है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें भूख लगने लगी। तभी उन्होंने रास्ते में एक बर का पेड़ देखा जिस पर मीठे मीठे फल लगे थे। पेड़ को देखकर उसके भाई गिद्ध से मीठी मीठी बातें करने लगे। उन्होंने कहा, गिद्ध भाई, हमें बहुत भूख लगी है, क्या तुम पेड़ पर चढ़कर हमारे लिए बर तोड़ सकते हो? मीठे मीठे बर खुद खाए और अपनी घोड़ी को खिलाए। उसके बाद उसने कच्चे और अधपके बर अपने भाइयों के लिए नीचे फेंके। भाई उन फलों को खाकर संतोष करते हैं, लेकिन गिद्ध को अब उनकी नीयत समझ आ चुकी थी। फिर चारों आगे बढ़ते हैं और चलते चलते नगर के पास पहुंच जाते हैं। नगर के पास पहुंचकर उसके भाइयों ने सोचा, क्यों ना हम पहले गिद्ध के घर चलें और देखें कि उसकी मां इसके साथ कैसा व्यवहार करती है। ये कुछ भी कमाकर नहीं लाया, बस एक सुखी हुई घोड़ी ही लेकर आया है। देखते हैं घर में क्या होता है। जब गिद्ध अपने घर पहुंचता है तो नगर वालों को पता चल जाता है कि वह केवल एक कमजोर और सुखी हुई घोड़ी लेकर लौटा है। सभी उसका मजाक उड़ाने के लिए उसके घर के बाहर जमा हो जाते हैं। यह सब देखकर उसकी मां को बहुत दुख होता है। वह सोचती है, मैंने इसे पहले ही मना किया था, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी। अब यह मेरा मजाक बनवाने के लिए यह घोड़ी लेकर लौट आया है। गिद्ध अपनी मां से कहता है, मां, तुम जल्दी से आंगन को अच्छे से साफ कर लो और 2 मोटे मोटे डंडे ले आओ। उसकी मां नाराज होकर कहती है, तू कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है, डंडों का क्या करना है? लेकिन गिद्ध मुस्कुराता है और कहता है, मां, सब्र रखो, तुम्हें जल्द ही सब समझ आ जाएगा। अपने बेटे की बात मानकर उसकी मां ने जल्दी जल्दी आंगन को लिप दिया और 2 मोटे मोटे डंडे लाकर रख दिए। इसके बाद गिद्ध ने अपनी घोड़ी को आंगन के बीच में खड़ा किया और डंडों से उसकी पीठ पर हल्के से मारना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, घोड़ी ने उल्टियां करना शुरू कर दी और उसके मुंह से सोने चांदी के सिक्के और हीरे मोती बाहर गिरने लगे। यह नजारा देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। गिद्ध की मां ने तुरंत वह सब धन इकट्ठा करके अपने घर में सुरक्षित रख लिया। ये देख तीनों भाई हैरान हो गए और उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने सोचा कि अगर यह घोड़ी हमारे पास हो तो हम भी अमीर बन सकते हैं। तीनों भाई तुरंत गिद्ध के पास गए और बोले, भैया, क्या तुम अपनी घोड़ी बेचोगे? गिद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यह घोड़ी बेच सकता हूं, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपना सारा धन मुझे देना होगा। तीनों भाइयों ने बिना कुछ सोचे समझे यह सौदा मान लिया। उन्होंने सोचा कि जितना धन वे गिद्ध को देंगे उससे कई गुना ज्यादा इस घोड़ी से कमा लेंगे।
उन्होंने अपना सारा धन गिद्ध को दे दिया और घोड़ी को लेकर खुशी खुशी अपने घर चले गए। इधर गिद्ध की चमत्कारी घोड़ी की चर्चा पूरे नगर में फैल चुकी थी। लोग उसे देखने के लिए उमड़ने लगे। उधर तीनों भाइयों ने अपनी मां से आंगन को फिर से लिपवाया और मोटे डंडे मंगवाए। उन्होंने घोड़ी को आंगन में खड़ा किया और डंडों से उसकी पीठ पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। पहले ही वार में घोड़ी ने एक सिक्का बाहर निकाला। यह देखकर भाइयों को यकीन हो गया कि यह सचमुच जादुई घोड़ी है। उन्होंने डंडे पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए, लेकिन इसके बाद घोड़ी ने कुछ नहीं निकाला। वह दर्द से कराहने लगी। उन्होंने घोड़ी को इतना पीटा कि वह अधमरी हो गई, लेकिन कोई और धन नहीं निकला। अब तीनों भाइयों को समझ आ गया कि गिद्ध ने उन्हें मूर्ख बनाया है। उन्होंने आपस में कहा, इस घोड़ी का तो कोई फायदा ही नहीं है। इसे खिलाने पिलाने में ही हमारा सारा धन खत्म हो जाएगा। इससे बेहतर है कि इसे वापस गिद्ध को लौटा दें। वे घोड़ी को लेकर गिद्ध के घर गए और बोले, भाई, यह घोड़ी तुम्हारे ही काम की है। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। इसे संभालना हमारे बस का नहीं है। इतना कहकर वे घोड़ी को वहीं छोड़कर चले गए। वापस जाते हुए वे अपनी नादानी पर पछताते हुए बोले, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो धन कमाया था वह भी चला गया। अब सब कुछ दोबारा से शुरू करना होगा। छोटे भाई ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, धन तो फिर से कमाया जा सकता है। कम से कम घोड़ी के झंझट से छुटकारा तो मिल गया। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और गिद्ध ने अपनी घोड़ी को अच्छे से खिला पिलाकर उसे मोटा और तंदुरुस्त बना लिया। अब वह घोड़ी को हमेशा अपने साथ ही रखता था, चाहे वह कहीं भी जाता हो। नगर वाले उसे देखकर उसका खूब मजाक उड़ाते थे, लेकिन गिद्ध ने कभी किसी की परवाह नहीं की। वह अपने काम में मस्त रहता था और किसी की बातों को अपने दिल से नहीं लगाता था। उधर साहूकार को अपनी 3 बेटों की शादियों की चिंता होने लगी। उसने सोचा, क्यों न मैं इन तीनों का विवाह करा दूं। छोटा बेटा तो गिद्ध की तरह दिखता है, शायद कोई लड़की उससे विवाह नहीं करेगी, लेकिन बाकी के दोनों का विवाह तो मैं करा सकता हूं। साहूकार ने इस विचार पर काम करते हुए अपनी तीनों बेटों के लिए अच्छे रिश्ते खोजे और उनके विवाह की व्यवस्था की। अब सिर्फ गिद्ध का विवाह करना बाकी था। साहूकार सोचता था, अगर गिद्ध का भी अच्छा रिश्ता मिल जाए तो उसका विवाह भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा कौन करेगा? यह सोचकर साहूकार बहुत ही दुखी हो जाता था। गिद्ध की मां भी अब बहुत कमजोर हो चुकी थी। बुढ़ापे के कारण वह बीमार रहती थी और अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। पहले तो वह खुद काम कर लेती थी, लेकिन अब उससे कुछ भी नहीं हो रहा था। उसकी स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उधर तीनों भाई आराम से अपनी जिंदगी बिता रहे थे, क्योंकि उनके बेटे की बहुएं घर आ चुकी थीं। लेकिन गिद्ध की मां की स्थिति बहुत कठिन हो गई थी और उसे लगता था कि अगर गिद्ध का विवाह हो जाए तो शायद उसकी चिंता कुछ कम हो जाएगी। एक दिन गिद्ध की मां को बुखार हो गया और वह बिस्तर से उठ नहीं पाई। गिद्ध ने खुद खाना बनाया और अपनी मां को भी खिलाया। एक दिन गिद्ध अपने बड़े भाइयों के घर भोजन के लिए गया, लेकिन उन्होंने उसे वापस भेज दिया। तीनों भाई पहले से ही उससे जलते थे और उसे अपनी नजरों से भी गिरा हुआ समझते थे। गिद्ध ने फिर खुद खाना बनाया और अपनी मां को खिलाया। गिद्ध की मां अब और भी कमजोर हो गई थी। वह दिन रात बिस्तर पर पड़ी रहती थी, क्योंकि उसके शरीर में उठने चलने की ताकत नहीं थी। वह बुढ़ापे और बीमारियों से जूझ रही थी, जबकि गिद्ध ही अपनी मां का ख्याल रखने वाला था। धीरे धीरे दिन ऐसे ही गुजरते गए। एक रात गिद्ध सो रहा था, तभी उसने कुछ खटपट की आवाज सुनी। वह समझ गया कि शायद घर में कोई चोर घुस आया है। उसने घर के कोने कोने में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसे एहसास हुआ कि शायद उसकी मां का भूत प्रेत हो सकता है। यह सोचकर उसने सोचा कि सुबह देखा जाएगा। जब उसने सुबह अपनी आंखें खोलीं, तो देखा कि घर पूरी तरह साफ सुथरा था। रसोई में खाना बना हुआ था और हर चीज जगह पर रखी हुई थी। गिद्ध को यह देखकर हैरानी हुई, लेकिन उसने खुशी भी महसूस की। वह तुरंत अपनी मां को खाना खिलाने गया और फिर खुद भी खाया। इस सब के बाद वह आराम से बैठा और सोचने लगा कि यह सब हुआ कैसे। गिद्ध ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। एक रात वह पूरी तरह से सतर्क रहा और जैसे ही रात का समय हुआ, उसे फिर से वही खटपट की आवाज सुनाई दी। वह अपने कमरे से उठकर बाहर आया और देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था।
अचंभित होते हुए उसने देखा कि घोड़ी घर के अंदर थी और उसकी रस्सी भी गले में नहीं थी। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि घोड़ी का रूप बदलकर वह एक सुंदर परी में बदल चुकी थी। वह परी सफाई कर रही थी और घर को सजाए जा रही थी। यह दृश्य देखकर गिद्ध बुरी तरह हैरान हुआ और बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब गिद्ध की आंख खुली तो उसे वह सारी घटनाएं याद आईं जो रात को घोड़ी के बारे में घटित हुई थीं। वह घबराया हुआ अपने कमरे से बाहर निकला और घोड़ी के पास जाकर बोला, तुम कौन हो? कहां से आई हो? घोड़ी ने सिर झुकाकर कोई जवाब नहीं दिया। गिद्ध फिर से बोला, तुम कौन हो? कहां से आई हो? लेकिन घोड़ी फिर से सिर हिलाकर चुप रही। गिद्ध यह देखकर परेशान हो गया और सोचने लगा कि वह क्या करे। अंत में उसने निर्णय लिया कि वह जरूर यह पता लगाएगा कि यह घोड़ी कौन है और रात को परी का रूप क्यों बन जाती है। रात के समय गिद्ध ने एक योजना बनाई। उसने अपनी उंगली को काट लिया ताकि उसे दर्द हो और वह सो न सके। इस दर्द के कारण उसे नींद नहीं आई और वह रात का इंतजार करने लगा। जैसे ही आंधी रात का समय आया, घोड़ी ने अपना रूप बदलकर सुंदर परी का रूप धारण कर लिया। परी ने घर की सफाई की और रसोई घर में खाना बनाया। गिद्ध ने यह सब देखा और छिपकर उसकी सारी हरकतें देखता रहा। फिर उसने बिना समय गंवाए परी का हाथ पकड़ लिया और पूछा, अब तो मुझे बताओ, तुम कौन हो? अगर तुम घोड़ी हो तो तुम रात को परी कैसे बन जाती हो? परी डरते हुए बोली, मैं एक परी हूं और परी लोक से आई हूं। मुझे एक साधु महाराज का श्राप मिला था। एक बार मैंने परीलोक में सभी साधुओं को भजन करने के लिए बुलाया था, लेकिन गलती से एक साधु महाराज को मैंने अपमानित कर दिया। उन्होंने क्रोध में आकर मुझे घोड़ी बनने का श्राप दे दिया। परी की बातों को सुनकर गिद्ध को आश्चर्य हुआ। वह परी ने बताया, मैंने साधु महाराज के सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हें दिन में घोड़ी बनकर रहना होगा। यदि तुम रात में परी बनकर रहोगी तो तुम्हारा श्राप समाप्त होगा, लेकिन दिन में तुम घोड़ी बनकर ही रहोगी। परी ने गिद्ध से कहा, मैं यहां पृथ्वी लोक पर इसलिए आई हूं क्योंकि मुझे राक्षस से लड़ने की शक्ति नहीं है। मैं तुम्हारी मदद चाहती हूं। गिद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं बुद्धि से उसे हराने का प्रयास करूंगा। परी ने कहा, ठीक है, तुम अगले दिन रात को मेरे पास आना और जब मैं परी रूप में आ जाऊं तो मैं तुम्हें राक्षस से लड़ने के लिए वहां ले जाऊंगी। अगली रात गिद्ध ने अपने थैले में कुछ हथियार रखे और परी के साथ परी लोक में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि राक्षस के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई थी, लेकिन वह डरते हुए गिद्ध को देखकर सोचने लगा कि यह विचित्र प्राणी जरूर मुझसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। यह सोचकर राक्षस ने गिद्ध पर हमला किया। गिद्ध ने तुरंत उड़ान भरी और राक्षस के पास जाकर अपनी पूरी ताकत से उसे मारने के लिए कुछ हथियार निकाल लिए। उसने वह हथियार राक्षस की आंखों में मारे, जिससे राक्षस असहाय हो गया, जिससे राक्षस को बहुत पीड़ा होती है। उसके बाद वह अपने हथियारों से राक्षस का वध कर देता है। राक्षस से युद्ध करते करते गिद्ध को चोट लग जाती है, वह घायल हो जाता है और वह वहीं पर मूर्छित होकर गिर जाता है। जब गिद्ध ने अपनी आंखें खोलीं और महसूस किया कि वह एक सुंदर स्थान पर लेटा हुआ है, चारों ओर परी ही परी खड़ी थीं। वह घबराकर पूछता है, मैं कैसे ठीक हो गया? मुझे तो बहुत चोटें आई थीं। तब एक परी मुस्कुराते हुए कहती है, तुम ठीक हो गए हो, हम सब ने तुम्हारी मदद की और तुम्हें ठीक कर दिया। गिद्ध ने धन्यवाद दिया और कहा, लेकिन अब मुझे पृथ्वीलोक पर वापस भेज दो। परी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगी। परंतु जैसे ही वह शब्द कह रही थी, गिद्ध ने देखा कि वह अचानक एक सुंदर राजकुमार में बदल गया है। उसके शरीर में अचानक बदलाव आया और उसे अपने पिछले जन्म की यादें आने लगीं। यह देख परी हैरान रह गई और कहा, तुम तो अचानक एक राजकुमार बन गए, ये कैसे हुआ? गिद्ध ने बताया, मेरे पिछले जन्म में मैं एक राजकुमार था, लेकिन बहुत घमंडी और निष्ठुर था। मैंने एक गिद्ध को मार डाला था और उसी गिद्ध ने मुझे श्राप दिया था कि मैं अगले जन्म में गिद्ध बन जाऊंगा। उस समय मैं बहुत दुखी था, लेकिन जब मैंने गिद्ध से क्षमा मांगी तो उसने मुझे अपना श्राप समाप्त करने का उपाय बताया। उसने कहा कि जब कोई परी मुझे मदद के लिए आए और यदि मैं उसकी मदद करूंगा तो मैं फिर से सुंदर युवक बन जाऊंगा।
गिद्ध की कहानी सुनकर परी को बहुत आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगी कि यह सब किस तरह हुआ। तब वह परी गिद्ध से विवाह कर लेती है और अपनी सारी शक्तियों को परीलोक में छोड़ देती है। दोनों पृथ्वी लोक पर लौट आते हैं। जब गिद्ध की मां और बहू उसे देखते हैं तो वे बहुत खुश हो जाती हैं। संपूर्ण नगर में यह खबर फैल जाती है कि गिद्ध अब एक सुंदर युवक बन गया है और लोग उसे देखने के लिए जमा हो जाते हैं। उसकी नगर में वाह वाह होने लगती है। जब यह बात गिद्ध के तीनों भाइयों को पता चलती है तो वे बहुत शर्मिंदा होते हैं, क्योंकि अब गिद्ध न केवल सुंदर हो गया था बल्कि उसकी पत्नी भी बहुत सुंदर थी। अब गिद्ध नगर का प्रिय व्यक्ति बन गया था, क्योंकि वह अपने पिता की तरह सभी की मदद करता था और किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजता था। उसके जीवन में सुख और समृद्धि आ गई थी। अंत में गिद्ध ने सबको एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। हमें कभी किसी के रूप रंग का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ईश्वर ने हर किसी को जिस रूप में भेजा है वह उतना ही सुंदर है। अगर हम किसी के रूप या रूप रंग की निंदा करते हैं तो ईश्वर हमें दंड देता है। जीवन में हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं, और अगर हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो हमें भी अगले जन्म में उसका सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।